अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड में हूँ आपके साथ जुबैर अली। जिस बात का अभी तक लोग अंदाजा लगा रहे थे कि इजराइल सीरिया की राजधानी के ऊपर हमला कर सकता है। इजराइल सीरिया की राजधानी के ऊपर कई बार अटैक कर चुका है। पहले से ही दमिश्क के अंदर उसने कई एयर स्ट्राइक की हैं। दोबारा से इजराइल की तरफ से सीरिया की राजधानी दमिश्क के ऊपर दोस्तों हमला करना इजराइल ने शुरू कर दिया है। कई एयर स्ट्राइक इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के ऊपर की है। जिस वक्त पूरी दुनिया सो रही थी उस वक्त इजराइल अपनी कार्रवाई कर रहा था। इजराइल सीरिया के ऊपर राजधानी के अंदर हमले कर रहा था दोस्तों, जिसके अंदर कई सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने निकल के आ रही है। लेकिन गोदी मीडिया ने इन खबरों को छुपा दिया है, क्योंकि गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ यह खबर दिखा रही है कि किस तरह से अमेरिका इजराइल को लेकर चिंता में डूबा हुआ है। अमेरिका इजराइल को समझाता हुआ नजर आ रहा है कि इजराइल हमले करना बंद कर दे, लेकिन इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल बार बार हमले कर रहा है, अलग अलग जगहों पर हमले कर रहा है, राफा के ऊपर हमले कर रहा है। अब खबर जो है सीरिया की राजधानी दमिश्क के अंदर से निकल के आ रही है, जिसमें तकरीबन सीरिया के 8 सैनिकों के मारे जाने की खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। द लंदन टॉप की रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं। देर रात सीरिया की राजधानी के पास इजरायली हवाई हमले, 8 सैनिक मारे गए हैं। इसके अंदर 8 सैनिकों को पूरी तरह से शहीद कर दिया और कई सैनिकों के घायल होने की खबर सामने निकल के आ रही है। लेकिन इन खबरों को पूरी तरह से गोदी मीडिया ने ब्लैकआउट किया हुआ है। दावा यह किया जा रहा है कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में फिर से इजरायली हमले की खबर सामने आ रही है। सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 2 मई की रात को दमिश्क के बाहरी इलाके में इजरायली हवाई हमले में उसके 8 सैन्यकर्मी घायल हो गए। मामले को लेकर इजरायली सेना ने कहा है कि वो विदेशी मीडिया की रिपोर्ट पर टिप्पणी नहीं करती। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा, यानी कि सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने जो है रॉयटर्स के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है, उन्होंने ये बयान में कहा है कि 2 मई की रात को इजरायली दुश्मन ने कब्जे वाले सीरियाई गोलान की दिशा में दमिश्क के पास एक साइट को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इन हमलों में 8 सैनिक घायल हुए हैं। सीरिया सरकार का समर्थन करने वाले गठबंधन के एक सुरक्षा सूत्र ने रॉयटर्स को बताया है कि ये हमला सीरियाई सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेट की जा रही एक इमारत पर हुआ। दावा किया कि जिस जगह पर हमला हुआ वो सैयदा जैनब दरगाह के ठीक दक्षिण में, जहां पर हिजबुल्लाह और ईरानी सेनाएं भी जमी हुई हैं दोस्तों। यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह और ईरान की जो सेना वहां पर मौजूद थी एक दरगाह के पास, वहां पर एक इमारत पर काम चल रहा था। उस पर इजराइल ने अपना सीधा निशाना साधा है और उस पर हमला किया दोस्तों। उस पर सीधे सीधे निशाना साध कर हमला किया गया है उस वक्त जिस वक्त हिजबुल्लाह और ईरान की सेना वहां पर मौजूद थी। दावा किया जा रहा है कि सीरिया की राजधानी के तकरीबन 8 सैनिक इसके अंदर गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, गंभीर रूप से इसके अंदर इंजर्ड है। इजराइल सीरिया के ऊपर भी हमले कर रहा है दोस्तों। बता दें 2000 के बाद से इजरायली सेना ने सीरिया में कई सारे हमले किए हैं। इन हमलों में मुख्य रूप से सेना की चौकियों और ईरान समर्थित लड़ाकों को निशाना बनाया गया है। 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास के पास एक हवाई हमला हुआ था। 11 लोगों की मौत की खबर मिली। हमला इतना जोरदार था कि इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई। ईरानी ने हमले का आरोप इजराइल पर लगाया। इसके बाद 13 अप्रैल की रात को ईरान ने जवाबी हमले में इजराइल के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। इजराइल ने इस हमले का जवाब देने का ऐलान भी किया है दोस्तों। अब ये खबरें सामने निकल के आ रही है कि इससे पहले भी इजराइल की तरफ से कई मिसाइलें जो है सीरिया की राजधानी दमिश्क के अंदर दागी गई हैं, कई बार हमले किए गए हैं। इससे पहले दावा किया जा रहा है कि 1 अप्रैल को भी सीरिया की राजधानी दमिश्क के अंदर हमला किया गया था, जिसमें तकरीबन 11 लोगों की मौत हुई थी दोस्तों। और जिसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल के ऊपर 13 अप्रैल को ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था, जो कि ईद के करीब, ईद के बाद जो दृश्य सामने निकल कर आए थे, ईरान ने जो इजराइल के ऊपर हमला किया था। अब देखना यह है कि ईरान ने जिस तरह से पहले दमिश्क के ऊपर हमला हुआ उसके जवाबी कार्रवाई में इजराइल के ऊपर हमला किया था, तो अब दोबारा से जिस तरह से दमिश्क के मंत्रालय की तरफ से ऐलान किया गया है कि इजराइल ने दोबारा से 2 मई की रात को दोबारा से सीरिया की राजधानी दमिश्क के अंदर हमला किया है, तो क्या दोबारा से ईरान इजराइल के ऊपर हमला करेगा या नहीं करेगा? यह सवाल इस वक्त का बहुत बड़ा दोस्तों। दावा किया जा रहा है कि कुछ दिन बाद 19 अप्रैल को ईरान में इजरायली मिसाइलों से हमले की खबर आई। हमला ईरान के इस्फहान शहर पर हुआ था। हालांकि ईरानी अधिकारी ने मिसाइल हमले की बात से इनकार किया। दावा किया कि इजरायली हमला विफल और अपमानजनक था और इजराइल के सभी एसेट नष्ट कर दिए गए हैं दोस्तों। तो ये जो है खबर सामने निकल के आ रही है। लेकिन ये सारा दृश्य, ये सारा हमला
जो कि ईरान के अंदर भी किया गया, अब राजधानी दमिश्क के अंदर भी किया जा रहा है। यह सारा सिस्टम पूरा ऑपरेट अमेरिका कर रहा है। यह सारा दृश्य अमेरिका के ही बलबूते पर इजराइल इस चीज को अंजाम दे रहा है दोस्तों। अब जो अमेरिका के बलबूते पर ही इजराइल ये अंजाम दे रहा है, तो अब ये सारा दृश्य, ये सारी जंग इस वक्त जो है गजा से उठकर अमेरिका के अंदर ही शिफ्ट हो चुकी है। अमेरिका के अंदर इस वक्त भारी मात्रा में दोस्तों बवाल देखने को मिल रहा है। अमेरिका के अंदर इस वक्त भारी मात्रा में प्रोटेस्ट लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये जो हमले सीरिया के अंदर हो, ईरान के अंदर हो, गजा पट्टी के अंदर हो, या फिर लेबनान के ऊपर हो, ये सारे हमले अमेरिका के जरिए से ही इजराइल अलग अलग जगहों पे, अलग थलग जगहों पर करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब इस चीज को वहां की अवाम, वहां की जनता अमेरिका के अंदर समझ चुकी है कि हां, अमेरिका के बलबूते पर इजराइल इन सारे कारनामों को अंजाम दे रहा है। तो वहां पर इस बगावत की आग को लेकर, इस जंग की आग को लेकर बगावत पूरी तरह से भड़क चुकी है दोस्तों। दरअसल दावा किया जा रहा है कि इजराइल हमास वॉर पर यूएस में बवाल, यानी कि इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है दोस्तों, उस बीच अमेरिका के अंदर भारी बवाल देखने को मिल रहा है। इन दिनों अमेरिका के कई प्रमुख कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में गजा में चल रहे इजराइल हमास युद्ध को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। 8 अप्रैल से अब तक अमेरिकी परिसरों में फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन में कम से कम 2000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में अमेरिका के अंदर इस वक्त विरोध किया जा रहा है। अमेरिका के अंदर इस वक्त जो है दोस्तों प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जबकि 2000 लोगों को अभी तक अमेरिका के पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे, तकरीबन 2000 लोगों को उसने अपनी हिरासत में ले लिया है और उनको कस्टडी में ले लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है। पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद से ही हार्वर्ड और येल समेत अमेरिका के प्रमुख विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि संस्थान इजरायली शैक्षणिक संस्थानों के साथ संबंध खत्म करे और वहां से अपना फंड विनिवेश करे, यानी कि जो फंड इजराइल के ऊपर खर्च किया जा रहा है उस फंड को पूरी तरह से रोक ले अमेरिका। इस तरह की मांग जो है अमेरिका को लेकर वहां के न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। तकरीबन कोलंबिया की जो है यूनिवर्सिटी के अंदर से भी तकरीबन 100 लोगों को वहां की पुलिस ने हिरासत में लिया है। और अमेरिका के अंदर अमेरिका की यूनिवर्सिटी प्रमुख जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, उसके अंदर से तकरीबन 2000 फिलिस्तीनी समर्थनों को जो है पूरी तरह से हिरासत में ले लिया गया है। तो इतना भारी मात्रा में प्रोटेस्ट अमेरिका के अंदर भी हो रहा है और न्यूयॉर्क के अंदर भी हो रहा है। और दोस्तों ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। दुनिया इस बात को समझ रही है कि हाँ, ये पूरी तरह से इजराइल गलत कर रहा है। इजराइल जो कारनामों को अंजाम दे रहा है ये पूरी तरह से गलत है। इस चीज को दुनिया समझ रही है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी बहुत सारे देश इजराइल का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत सारे देश इजराइल की मुखालिफत भी कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि सीरिया की राजधानी दमिश्क के ऊपर जो हमले किए गए, जिसमें 8 सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने निकल के आ रही है और 8 सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं, जैसा कि द लंदन टॉप ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा है। दोस्तों, क्या इसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागेगा या नहीं दागेगा, ये सवाल इस वक्त का बहुत बड़ा है। अब आप लोग इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।